देखिए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो राजनीति हो रही है वो उनकी अपनी राजनीति है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जनता दल के अंदर जो द्वंद्व है, जो घमासान मचा हुआ है, वो चर्चा में वो खुद की वजह से है, लेकिन वो इल्जाम तराशी बीजेपी पे कर रहे हैं। ललन सिंह जी का कहना कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, तो बीजेपी उनके दल में क्या करेगी? खुद ही उनके यहाँ इस बैठक वो अपनी कर रहे हैं, विवाद उनका है। ये पार्टी तो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जैसे बसपा बहन जी की पार्टी है, सपा अखिलेश जी मुलायम सिंह जी की पार्टी कही जाती है, और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी कही जाती है। वो किसको अध्यक्ष बनाए न बनाए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और चर्चा वो खुद कराते हैं, उनके नेता कराते हैं, और इल्जाम वो बीजेपी पे लगाते हैं। जी, इसके साथ ही सर राहुल गांधी रैली शुरू की नागपुर से। वो कह रहे हैं बीजेपी के एक सांसद जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा था कि गुलामी चलती है बीजेपी में। देखिए, राहुल गांधी जी को उस सांसद का नाम बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां परिवारवाद राजतंत्र की तरह चल रहा हो, वो बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। वही राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, वो बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। ये कांग्रेस में होता है कि वहां गांधी नेहरू परिवार का गुलाम सबको बनाया जाता है और सब लोग उनकी गुलामी करते हैं। हमारे यहाँ कोई बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी है, और हमने इसको साबित करके भी दिखाया है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस में परिवार का बैकग्राउंड जरूरी होता है। सर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जब कि वो शामिल नहीं होंगे, कोई सवाल ही नहीं है। आज जिस तरीके से वो लोग राजनीति करते हैं, उससे लगता है कि राजनीति छोड़कर खून खराबा करने का काम करना चाहिए। देखिए किस तरह की भाषा हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। खून खराबा, भारतीय जनता पार्टी पर ये बात कह रहे हैं। उनके राज में खून खराबा तो हो ही रहा है। हेमंत सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, खून खराबा है, और वो इल्जाम बीजेपी पे लगा रहे हैं। उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। जी सर, दिल्ली के कॉलेज में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस के आला अधिकारी को इस पर निर्णय लेना चाहिए। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज है। कांग्रेस पार्टी जो श्री राम के अस्तित्व को भी नकार रही थी कोर्ट में हल्फनामा देकर, जिसने इतने व्यवधान पैदा किए, कांग्रेस के वजह से इतने साल तक ये मामला अटका रहा, इसका हल नहीं निकला। और अदालत ने जब निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो हिंदू मुसलमान सब ने उसको स्वीकार किया। अब वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, उस पर भी कांग्रेस के केरल के नेता, फिर सैम पिट्रोडा, ये सब लोग मिलकर, और कई कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें राम मंदिर बनता हुआ देखा नहीं जा रहा, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनके बात पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूरा देश इस बात पे खुश है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है।